हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो है सीटेट क्वेश्चन वीडियो। जितने भी आपने मेरे से सीटेट से रिलेटेड कमेंट पूछे हैं और जिनका मैं अभी तक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जवाब नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि कमेंट में मैं इतने अच्छे से आपको नहीं समझा सकती। और हाँ, वीडियो के डिस्प्ले पे वो कमेंट मुझे शो करना भी आता नहीं है, लेकिन मैं सीख लूँगी, क्योंकि फ़िलहाल क्या है, मेरे पास समय कम है, क्योंकि मेरा पेपर है। तो मुझे नहीं लगता अपना समय मुझे वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कमेंट के जवाब तो मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ और आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो कमेंट था एक मेरी सिस्टर का कि दीदी मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, स्टार्टिंग कहाँ से करें ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप सीटेट के लिए सबसे पहले अपनी सीडीपी को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, दूसरा आप जो भी एनसीईआरटी बुक होती हैं 6, 7, 8 क्लास की, क्योंकि आपका सेकंड पेपर था तो आपको सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका सीटेट ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। और एक कमेंट था कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा। यदि बात करें सीटेट नोटिफिकेशन की, तो आप मान कर चलिए आपके जुलाई तक सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका जो पेपर है वो दिसंबर में होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। और थर्ड कमेंट था कि मैम जो भी हम सीडीपी पढ़ते हैं ना, जो हमारे पास बुक है वो हमें नहीं समझ में आती है, तो हम क्या करें। देखिए, जो सीडीपी की बुक आपके पास है वो आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको ऑनलाइन ट्राई करना चाहिए, आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। आप ऑनलाइन जब जाओगे तो आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे जो सीडीपी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे। आप वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है कि मैम जो ऑनलाइन टीचर है सीटेट के वो बेस्ट टीचर कौन है। देखिए, मेरी नज़र में सब बेस्ट हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिए ना आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करा था कि हिमांशी मैम अच्छी हैं, एक कमेंट था कि सचिन सर अच्छे हैं। देखिए, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस आपका पढ़ने का तरीका क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हिमांशी मैम का समझ में आता है या सचिन सर का समझ में आता है। जिसका भी आपको समझ में आता है आप उसी से पढ़ें, एक ही टीचर पे फोकस करें। आप इधर उधर अगर भटकोगे तो आपका समय वेस्ट होगा। ठीक है, एक कमेंट था कि मैम 3 बार सीटेट का पेपर दे चुका हूँ लेकिन 1-2 नंबर से रह जाता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि मैं केवीएस की तैयारी करना चाहता हूँ, केवीएस का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। देखिए, यदि आप 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो आपको बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपने तो बहुत मेहनत की हुई है, आपने तो अच्छे से पढ़ा हुआ है, तभी तो आप 1-2 नंबर से रह रहे हैं। तो इसके लिए आप अपनी सीडीपी को तैयार कीजिए थोड़ा, और जो भी पीवाईक्यू है क्वेश्चन उनको तैयार कीजिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपके जो 1-2 नंबर से फेल होने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट था कि क्या ऑनलाइन पढ़ाई करें या फिर ऑफलाइन। देखिए, आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी आपको लग रहा है कि आप ऑनलाइन तैयारी करके क्वालिफाई कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा। बाहर कोचिंग वगैरह का जो जाते हैं तो 1-2 घंटे तो हमारे लग ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर के बगल में ही कोचिंग होगा और वहाँ हम जाएंगे, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। काफ़ी दूर हमें जाना होता है तो समय तो वेस्ट होता ही है। तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा माध्यम है, आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यदि ऑफलाइन आप जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना समय अपना बचा पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट ये था कि सीडीपी के लिए कोई बेस्ट टीचर बता दीजिए। देखिए, बेस्ट वो होता है जिसका समझ में आपको आ जाता है, क्योंकि सब टीचर ही बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट कमेंट था कि मैम मुझे आप अपने घर पे रख लीजिए, आपका काम भी करूँगा और साथ के साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगा। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि घर के काम तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, बस आप अपनी पढ़ाई कर लो। यदि आप मेरे आसपास के होते तो मैं आपको पढ़ा देती। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्टेट कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पे नहीं पूछा था कि आपका स्टेट कौन सा है। ठीक है, और नेक्स्ट कमेंट ये था, मैम शादी हो गई है, बच्चे हैं 3-3, 4-4, कहाँ से पढ़ाई करें। आपके पास तो एक ही बच्चा है, आप तो पढ़ लेती हो। बच्चा एक है लेकिन वो एक ही बच्चा 4 बच्चों के बराबर है, बहुत शैतान है। देखिए, बच्चे तो सभी के शैतान होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, हर कोई यही कहेगा कि मेरे बच्चे शैतान हैं। ठीक है, पर कोई बात नहीं, उन बच्चों को भी आप अपने पास लगा लीजिए, खेल में कुछ भी आप उनको दे दीजिए जिससे वो अपने खेल में लग जाएं और अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, रही बात फैमिली की, सबकी फैमिली में यही होता है। देखिए, थोड़ा बहुत चलता रहता है, उसे इग्नोर करें, क्योंकि आपको पेपर देना है। यदि आप फैमिली के चक्कर में पड़ जाएंगे ना तो अपना पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट कमेंट था कि मैम आपने सीटेट 4 बार पास क्यों किया, और अक्सर ये मेरे से पूछा जाता है, तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ। देखिए सीटेट में क्या है, आप सीटेट में यदि आपके कम नंबर आते हैं ना तो आप नेक्स्ट बार भी दे के अपने नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। यही था, मेरा स्टार्टिंग में ज़्यादा नंबर नहीं आए थे, 92 ही आए थे, ठीक है। फिर उससे बाद में दिए, फिर थोड़े और बढ़े, फिर थोड़ा और बढ़े, तो ऐसे ही करते हुए मैंने 4 बार दिए जब तक मैं अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं हुई। और आपको भी यही करना चाहिए, जब तक आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हो तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और एक कमेंट मुझे आया था कि दीदी आप भी भगवान से दुआ कीजिए कि इस बार हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाए। देखिए आप मेरे एक परिवार की तरह हैं, और यदि मेरे परिवार का कोई भी मेंबर सीटेट का पेपर देना चाहता है तो मैं क्या सोचूंगी, यही सोचूंगी ना कि आप सबका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो मैं भी भगवान से दुआ करूँगी कि जो भी स्टूडेंट सीटेट इस बार देना चाहते हैं उन सबका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, और वो सब अपनी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मान लें KVS में जाना चाहते हैं या फिर किसी अदर टीचिंग एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ये सिर्फ एक पढ़ने वाला ही स्टूडेंट जान सकता है कि अगर टीचिंग में कितना ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। देखिए आप सबको इस बार सीटेट का पेपर क्वालिफाई करना है 100%, क्योंकि आपको अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है उनमें अप्लाई करना है, उनकी तैयारी करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इतना समय लग जाता है एक एक वैकेंसी आने में। और यदि हमारा सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर हम और भी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, और यदि सीटेट क्वालिफाई रहेगा तो हमें मौका तो मिलेगा, कम से कम उस भर्ती में अप्लाई तो कर पाएंगे, वरना तो हम घर ही बैठे रहेंगे। और सब फिर बाद में हमें ताने मारेंगे कि BEd करने के बाद, BTC करने के बाद क्या कर लिया, अभी तक सब घर में ही बैठे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपका सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।